स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोग अपने AKTU में ERP लॉगिन पे अपना रिज्यूम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आके AKTU ERP डाल के सर्च करना है। जैसे ही आप AKTU ERP डाल के सर्च करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें यह जो पहली लिंक दिख रही है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह आपका ERP लॉगिन का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी में आपका रोल नंबर होता है बेसिकली, तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है। उसके बाद पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड डालिए या फिर अपना रोल नंबर ही डालिए। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। हमें यहाँ पर इसको यहाँ से कट करना है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा माई प्रोफाइल का, दूसरा ऑप्शन आएगा CTPC डैशबोर्ड का। तो आपको CTPC डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन खुल के आएगा रिज्यूम बिल्डर का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको अपनी डिटेल देखने को मिल जाएगी कि आपका नाम क्या है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन सी ब्रांच से हैं और कौन सा आपका सेमेस्टर है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा रिज्यूम डिटेल, ये पर्सनल डिटेल चल रही है, रिज्यूम डिटेल, सेमेस्टर डिटेल और प्रीवियस क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको एक एक डिटेल आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल को फिलअप करते हैं। प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल में आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक के पहले आपने जो भी किया है, MBA कर रहे हैं तो MBA के पहले आपने जो भी किया है, 10th से लेके आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल फिल करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी 10th की डिटेल फिलअप करेंगे। फिलहाल मैं ये जिनका फॉर्म भर रहा हूँ वह बीटेक लेटर एंट्री से कर रहे हैं, तो हम उनके हिसाब से फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आप लोग अपने हिसाब से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको एक एक स्टेप फिलअप करके दिखा रहा हूँ, आप इसी हिसाब से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन सी ईयर में आपने 10th पास किया है, उसके बाद अगर कोई गैप है तो यहाँ पर शो कराइए, अदरवाइज यहाँ 0 रहने दीजिए। नंबर ऑफ बैकलॉग में अगर आपके पास आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक लगी है तो आप यहाँ पर शो कराइए, अदरवाइज यहाँ 0 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th की परसेंटेज डालनी है। यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे ये आपकी नीचे 10th की डिटेल फिलअप हो गई। अब यहाँ पर आपको 12th की डिटेल फिल करनी है। तो चलिए हम लोग 12th की डिटेल फिल करते हैं। कोई गैप है तो यहाँ पर शो कराइए कितने साल का गैप है, 1-2 से लेके 19-20 साल तक का जितना भी गैप है आप शो करा सकते हैं। नहीं है तो 0 रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ बैकलॉग, अगर किसी सब्जेक्ट में बैक लगी है तो शो कराइए, अदरवाइज यहाँ दोनों में 0 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 12th की परसेंटेज डालनी है। 12th की डिटेल डालने के बाद हमें यहाँ पर ऐड पर फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर देख रहे होंगे 12th की डिटेल भी ऐड हो गई है। अब हमें 12th के बाद इन्होंने पॉलीटेक्निक किया है और बीटेक लेटर एंट्री से कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर पॉलीटेक्निक की डिटेल भी शो करानी होगी, मतलब डिप्लोमा। यहाँ पर हम लोग कॉलेज का नाम लिखेंगे। यहाँ पर पॉलीटेक्निक का स्टेट, कौन से स्टेट से आपने पॉलीटेक्निक किया है, स्पेशलाइजेशन ब्रांच, आपने कौन सी ब्रांच से पॉलीटेक्निक किया है। यहाँ पर हम लोग बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। तो इनका जो बोर्ड है वह आपका BTUP लखनऊ है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश आ रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर कोई गैप है तो शो कराइए, अदरवाइज 0। आपकी अगर पॉलीटेक्निक में बैक हैं तो यहाँ पर शो कराइए, अगर नहीं है तो 0 कर दीजिए। क्लियर बैकलॉग में भी 0 कर दीजिए। मान लीजिए अगर पॉलीटेक्निक में आपकी 4 बैकें लगी हैं तो यहाँ 4 शो करा दीजिए, और क्लियर कर चुके हैं तो यहाँ पर चारों क्लियर हो जाएगी। आपकी एक भी बैक नहीं है तो यहाँ पर दोनों में 0 रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पॉलीटेक्निक की परसेंट ऐड करनी है। उसके बाद हमें यहाँ फिर से ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख रहे होंगे इनका पॉलीटेक्निक का भी डिटेल फिल हो गया है।
उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे होंगे ईयर ऑफ पासिंग, और ये सारी डिटेल फिल हो गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेमेस्टर डिटेल डालनी है। आप लोग बीटेक कर रहे हैं और या कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो जिस सेमेस्टर में है उसके पहले वाली सारी सेमेस्टर की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसे ये बीटेक 5th सेम में है और इन्होंने डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर से एडमिशन लिया था लेटर एंट्री से, तो यहाँ पर 3rd सेमेस्टर की डिटेल डालनी है, 3rd सेमेस्टर की परसेंटेज डालनी है, 3rd सेमेस्टर में कितनी नंबर ऑफ बैकलॉग थी, कितनी बैक लगी हैं वो डालनी है। उसके बाद कितनी बैक आपने क्लियर कर ली है वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर हम लोगों ने 3rd सेमेस्टर की डिटेल डाल दी है, हमें इस पर ऐड पर करना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इनकी 3rd सेमेस्टर की डिटेल आ चुकी है। अब हमें 4th सेम की डिटेल डालनी है। 4th सेम पे क्लिक करेंगे, 4th सेम का परसेंटेज डालेंगे। उसके बाद 4th सेम में इनकी कितनी बैक लगी हैं वो सारी बैक भी डालनी है और इन्होंने कितनी क्लियर की हैं वो भी यहाँ पर डालनी है। डालने के बाद हम लोग यहाँ पर फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 3रे और 4थे सेमेस्टर की डिटेल आ चुकी है। यहाँ पर एडिट को भी ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे जैसे बैक क्लियर करते चले जाएंगे, यहाँ पर एडिट पर जाकर आप यहाँ पर क्लियर पर एंट्री करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी 2 बैकें हैं और आपने दोनों बैकें क्लियर कर ली, तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके आप ये बैक क्लियर यहाँ 0 की बजाय 2 कर सकते हैं। उसके बाद चलिए अब हम लोग रिज्यूम डिटेल में डालते हैं। रिज्यूम डिटेल में जाने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे इंटरेस्टेड इन प्लेसमेंट, क्या आप प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड हैं? अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। तो इनको प्लेसमेंट चाहिए तो इन्होंने यस कर दिया है, मैं इनका यस किए दे रहा हूँ। और आगे ऑप्शन आ रहा है इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज, क्या आप हायर स्टडी के लिए इंटरेस्टेड हैं? तो यस करिए दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है ड्रीम कंपनी, आप प्लेसमेंट चाहते हैं तो किस कंपनी में चाहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं PSU, कॉमा लगा के MNC कर देते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। उसके बाद डाल देते हैं रेलवे, फिर हम डाल देते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई स्किल है तो आप शो करा दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप लोग नो कर दीजिए। उसके बाद यह डिटेल डालने के बाद अब हम लोग यहाँ पर आते हैं पर्सनल डिटेल में। पर्सनल डिटेल में डालने के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ऑप्शन आ रहा है फादर ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, मदर टंग, लैंग्वेज नोन, ग्रॉस फैमिली, मंथली इनकम है तो यहाँ पर आपको मंथली इनकम शो करानी है। उसके बाद यहाँ पर आपको, चलिए हम लोग डिटेल फिल करते हैं। हमने यहाँ पर सारी डिटेल डाल दी है। सारी डिटेल डालने के बाद हमें यहाँ पर सबमिट रिज्यूम पे क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग सबमिट रिज्यूम पे क्लिक करते हैं और आपका CV कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पर लिख के आ गया है योर रिज्यूम हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, आप लोग यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग आके प्रिंट रिज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सारी डिटेल आ गई है। अब हम लोग क्या करें, इसको प्रिंट को सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।